तो दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो में हम देखने वाले हैं विल हैव और वुड हैव के बारे में, क्योंकि बच्चे इन दोनों को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पर विल हैव लगेगा, कहाँ पर वुड हैव लगेगा। जब आप इनको हिंदी में पढ़ते हैं इनके सेंटेंसेस को तो आपको एक जैसे लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये है विल हैव, यानी कि विल के साथ आप हैव लगा रहे हो और एक बार आप लगा रहे हो वुड के साथ हैव। अब देखिए इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है। अब जो ये आपका विल हैव है ये आपका दर्शाता है फ्यूचर वाली चीज़ों को, यानी कि फ्यूचर में जो भी आपके कार्य होते हैं आने वाले समय में उन वाले कार्यों को विल हैव दर्शाएगा। लेकिन जो वुड हैव है वो आपके प्रेजेंट तक के कार्यों को बताता है, यानी कि प्रेजेंट में जो कार्य हो चुके हैं उन कार्यों को आपका वुड हैव दिखाता है, प्रेजेंट के कार्यों को। तो देखिए मैं आपको इन्हें एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि वे खेल चुके होंगे। अब यहां पर देखिए मैंने बोला है वे खेल चुके होंगे, खेल चुके होंगे। अब देखिए ये वाला जो है लास्ट का इसमें चुके होंगे, ये आपने पढ़ा था कि आपको ये फ्यूचर परफेक्ट में यूज करना है, यानी कि कोई कार्य हो चुका होगा, आने वाले टाइम में कोई कार्य हो चुका होगा। ये आपका जो है फ्यूचर के परफेक्ट में आपने देखा था। लेकिन अब ये आपका वुड के द्वारा भी बनेगा, यानी कि प्रेजेंट में। अब देखिए वे खेल चुके होंगे, यदि मैं आगे के टाइम को लेकर बोलूं कि भाई वो उस समय खेल चुके होंगे, तब तो मुझे इसमें विल का यूज करना है, यानी कि दे विल हैव प्लेड, यानी कि वो खेल चुके होंगे। अब मैं जैसे किसी से बोलने लगूं कि भाई जब तक हम तुम्हारे वहां पर पहुंचेंगे तब तक तो तुम खेल चुके होगे, यानी कि अभी तो हम यही हैं, अभी वो कार्य जो है फ्यूचर में होना बाकी है, यानी कि जब तक हम वहां पर पहुंचेंगे तब तक तुम खेल चुके होंगे। तो ये जो खेल चुके होंगे ये वो वाला खेल चुके होंगे है, यानी कि वे खेल चुके होंगे फ्यूचर के परफेक्ट को बताएगा। अब मैं बोल रहा हूं कि वो खेल चुके होंगे, यानी कि अब मैं इन बातों को लिख रहा हूं यहां पर, अब तक कोई चीज हो चुकी होगी, जैसे कि वह जा चुका होगा, वह आ चुका होगा, वह खा चुका होगा, प्रेजेंट तक ये कार्य हो चुका होगा। इस तरह के भाव में अब आपको यूज करना है वुड हैव। इसमें देखिए वे खेल चुके होंगे, प्रेजेंट तक, अभी तक वो खेल चुके होंगे, इसमें अब हमें वुड हैव का यूज करना है। सेम सेंटेंस रहेगा, सिर्फ जो ये विल है इसके स्थान पर आपको क्या है वुड का यूज कर देना है। दे वुड हैव प्लेड, वे खेल चुके होंगे, वो आ चुके होंगे, यानी कि प्रेजेंट तक कोई चीज या कोई वस्तु या फिर कोई आदमी, कोई मनुष्य, कोई नाउन प्रोनाउन वो क्या है आ चुके होंगे। तो इसका हम बोल सकते हैं ही वुड हैव कम, यानी कि प्रेजेंट तक वह आ चुका होगा। या अगर हम फ्यूचर के बारे में बोलेंगे तो ही विल हैव कम, यानी कि वह फ्यूचर में आने वाले समय में आ चुका होगा। तो आशा है कि आपको विल हैव और वुड हैव ये दोनों जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको इसी तरह की शॉर्ट्स वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। और अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, वो खा चुके होंगे, तो इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा। थैंक यू।